उन्होंने, उनका जन्म स्थान तो अब पाकिस्तान में है और उन्होंने विभाजन का दंश भी झेला और विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जीवन की शुरुआत की और अपने लगन और मेहनत से जो ऊंचाई उन्होंने छुआ उन्होंने, उसका कोई मिसाल दूसरा नहीं मिलता। जहाँ प्रोफेसर के रूप में, गवर्नर के रूप में और फिर वित्त मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, खासकर वो दौर जब 91 से 96 जब वित्त मंत्री बने, उस समय उदारीकरण का उन्होंने जो शुरुआत की और नरसिम्हा राव जी का उन पर वरदहस्त था और उस समय जो उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई, उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई लेकिन उस नीति को बदल नहीं पाया। आज देश में उस दौर को भी हम लोग याद करते हैं। अध्यक्ष महोदय जब वो प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल उन्होंने देश की सेवा की और वही दौर है जिसमें कृषि के क्षेत्र में जो समर्थन मूल्य उन्होंने जो वृद्धि की, 450 से सीधा 900 रुपया प्रति क्विंटल उन्होंने धान खरीदी की शुरुआत की। उस समय किसानों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। वही दौर है अध्यक्ष महोदय जब मनरेगा की शुरुआत की और रोजगार गारंटी, दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना उन्होंने शुरुआत की। तब लोग कहते थे कि ये राशि, इतनी राशि कहाँ से आएगी, लेकिन वो व्यवस्था भी हुआ और जो उन्होंने फैसला किया अध्यक्ष महोदय, हमने देखा कि कोरोना काल में भी गरीब लोगों के आर्थिक संबल का कारण बना। उस दौर में गरीबों के पास कोई काम नहीं था, लॉकडाउन था, ऐसे समय मनरेगा के द्वारा ही लोगों को, पूरे देश के गरीब लोगों को रोजगार मिला है अध्यक्ष महोदय। आधार कार्ड वगैरह के बारे में तो आदरणीय नेताजी ने बात कह दी, लेकिन बहुत ही सहज सरल व्यक्ति थे। उनसे अनेक बार मुलाकात करने का अवसर मिला अध्यक्ष महोदय। जब मैं पहली बार विधायक बना और हमारे यहाँ हिम्मत स्टील फाउंड्री है जो इंदौर के बाद दूसरा फाउंड्री था, वो बंद हो गया था और उनसे चंदूलाल चंद्राकर जी ने समय दिलवाया। मैं वित्त मंत्री थे वो उस समय, और तब मैं उनसे मिलने गया और जब उनसे, हमारा डेलीगेशन बड़ा था क्योंकि उसमें मैनेजमेंट के लोग भी थे और यूनियन के लोग भी थे। तो सबसे पहले तो मुझे उन्होंने बधाई दी कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि मैनेजमेंट के लोग भी और मजदूर लोग भी एक साथ आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा इसमें मदद तो नहीं हो सकती, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए, जो आए हैं उनकी संतुष्टि के लिए मैं सभी को फ़ोन लगा देता हूँ। रिजर्व बैंक भी लगाया और दूसरे बैंकों में भी लगाया, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात की, लेकिन वो बात नहीं हुई। लेकिन उसकी विनम्रता इतनी अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों को रिसीव करने दरवाजे तक भी आए और छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक पहुँचे। वो विनम्रता उनकी थी और उतने बड़े पद में रहने के बावजूद भी उसमें कभी घमंड नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूती थी, ताकत थी, और जब वो बोलते थे पूरी दुनिया उन्हें ध्यान से सुनता था। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो देश की सेवाएं की, उसके कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।
ओम शांति शांति। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित है।